स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो वो आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैंने दो लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें हमने डेरिवेटिव को मैंने कवर कर लिया था। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं इस प्ले लिस्ट में, SMI यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसमें से एमसीक्यूज का ज्यादातर एमसीक्यूज आए हुए थे। अभी रिसेंटली जो टेस्ट हुआ था उसमें ये एमसीक्यूज रिपीट हुए थे जो मैंने करवाए हुए हैं लेक्चर्स में अपने में। ठीक है। अच्छा, ये आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो आप लोग बाद में पूछे, नहीं रेफरेंस। बाकी जो भी मटेरियल मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अपने ग्रुप में, तो वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको आप अच्छे से वहां से तैयारी कीजिए, तो आपका इंशाल्लाह टेस्ट बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट नंबर रूल ये होता है कि एमसीक्यू ये आ सकता है कि भाई कहता है कि भाई फर्स्ट नंबर एमसीक्यू के इंटीग्रेट इंटीग्रेट ये सिंबल है। ठीक है। इस तरह हम इंटीग्रेट को, ये इंटीग्रेट की सिंबल है। मैं देखें आप लोगों को इस तरह पढ़ा रहा हूं कि ताकि इस लेक्चर को देखने वाले प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, प्री जनरल वाले भी स्टूडेंट्स होंगे। तो प्री जनरल वालों के लिए मसला नहीं है, बट जो प्री मेडिकल का जिनका बैकग्राउंड है तो उनके लिए मसला है। तो उस वजह से मैं आप लोगों को बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि भाई एक्स की पावर क्यूब। ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्चुअली एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 डी एक्स। ठीक है। इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? एक्स सेम लिखेंगे, 3 सेम लिखेंगे ये वाला, उसमें से +1 कर देंगे और नीचे जो है आप लोग क्या कर देंगे, 3+1 कर देंगे। ठीक है। और आगे से प्लस लगा देंगे। इस तरह हम इंटीग्रेट को, इनडेफिनाइट इंटीग्रल है ये, इसका नाम क्या है? इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। उसमें ये होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स गिवन होती है, मीन्स के यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है, एक यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है, बट यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? एक्स की पावर 4, 3+1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, +c हो जाएगा। ये एक सा आंसर हो जाएगा। एक और एमसीक्यूज करवा दूं। मैंने क्या किया भाई, एक्स की पावर 3 डी एक्स, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा एक्स, और यहाँ पे वही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट वाली इंटीग्रल वाली जो साइन है उसको हटा देंगे। उसके बाद हम 3+3 में से 1 ऐड कर देंगे, और नीचे भी उसमें 3 में जो डिवाइड करके 3+1 कर देंगे, और आगे से +c ऐड करवा देंगे। अच्छा, फर्ज करो डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक और जो है वो क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक्स की पावर +1 डिवाइडेड बाय 4+1 +c हो जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5, 4+1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5+c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही है आप लोग? इस क्वेश्चन को देख के हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि ये समझ में आ गया क्वेश्चन। पहले कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को ऐड करवाना है 1। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 3। फर्स्ट करो आपके पास इस तरह MCQ आ जाए कि इंटीग्रेट डी एक्स, इस तरह आपको सिर्फ लिखा हुआ है इस तरह। ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है x+c कर देंगे। ठीक है। x+c इसकी इंटीग्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के भाई फर्ज करो आपके पास आ जाए इंटीग्रेट 3 डी एक्स, इसकी इंटीग्रेट होती है कि 3x+, आगे से 3 से मल्टीपल हो जाएगा, और पीछे से इसके C ऐड हो जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं कि एमसीक्यू ये इस तरह आ जाए कि एक रूल है, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि इंटीग्रेट a की पावर x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेट कैसे करते हैं भाई? a की पावर x लिखेंगे, और नीचे से हम ln a कर देंगे, और आगे से +c करवा देंगे हम, आगे से +c करवा देंगे। इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये जो c है ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा,
तो हम एक एमसीक्यूज करते हैं कि फर्ज करो थ्री एक्स की 3 की पावर x dx, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? 3 की पावर x डिवाइडेड बाय एल एल एन ए मीन्स कि ये वाला जब कांस्टेंट होगा वो आगे से हमारे पास 3 एल एन 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 3। समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन आती है कि e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा याद रखिएगा, इसका e की पावर x का डेरिवेटिव भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी इसकी सेम होती है, e की पावर x प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये इसकी इंटीग्रेशन होती है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में। और इसका हम और एमसीक्यू सॉल्व कर दें, इसका ऊपर वाले से अगर फर्ज करो मेरे पास आ जाए 4 की पावर x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 4 की पावर x डिवाइडेड बाय ln 4 प्लस सी हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छी बात है, समझ में आ रही है, मेरी पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि डिरेक्शंस फर्स्ट करो, मैं आप लोगों को इतना डीप पे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए इतना काम का नहीं है, बस आपको थोड़ा ओवर बेसिक दे रहा हूँ बेसिक सा, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1/x, 1/x, ठीक है, एक्स नीचे हो तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सिर्फ एक्स हो, उसकी पावर कोई भी नहीं हो, सिर्फ 1/x हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स मीन्स के वो उसकी पावर नहीं हो। तो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन? लॉग मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी लगा देंगे, या इसकी ऐसे भी इंटीग्रेशन का आप लोगों को देखने को मिलेगी ln मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए ये भी इंटीग्रेशन हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है? या आप लोगों को इस तरह मिले कि यहाँ पे वाला इस तरह मिले कि इंटीग्रेट डी एक्स डिवाइड बाय एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? log मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, डिरेक्शन समझ में आ रही है? अच्छी बात है, समझ में आ रही है, मेरी पॉइंट है। सो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी, कुछ और बेसिक्स हैं वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट करो ड्यूरेशंस, समझ में तो आई है ना? अच्छी बात है, ड्यूरेशंस। अच्छा, अगर फर्ज करो आपके पास आ जाए इसका इंटीग्रेट स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? एक्स, ये एक्चुअली जो होता है ना इसका रूट वो बड़ा होता है 1/2 के, तो भाई ये हो जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 हो जाएगा, इसमें +1 ऐड हो जाएगा, यहाँ से +1 ऐड हो जाएगा, यहाँ से आगे से प्लस सी ऐड हो जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? हम इसको सिंपली एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि 1/2 एंड 1/2 +1। तो पहले हम क्या करें, निकालेंगे भाई, यहाँ पे हर किसी नंबर के नीचे 1 अंडर रूट होता है, ठीक है, तो यहाँ भी 1 अंडर रूट है, तो इसकी एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसके यहाँ पे 2 है, तो इसकी एलसीएम निकल जाएगी 2। करेंगे कि डिरेक्शंस हम करेंगे भाई, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी, 1 जो होगा वो आगे से मल्टीप्लाई का 1 × 1 क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 नंबर सेम ही रहेगा, ये वाली प्लस यहाँ पे साइन आ जाएगी, 2 1 की टेबल 2 पे 2 टाइम लगेगी, ठीक है, 2 टाइम, तो 2 जो होगा वो हम 1 से आगे जो ऊपर वाला नंबर होगा उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 मीन्स के ये हो जाएगा 3, सॉरी 3/2 हो जाएगा। तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या है 1/2 +1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा प्लस का सी। तो हमारे पास ये एक्चुअली करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को इस तरह दिखे तो अच्छी, ये भी सही है। अगर आप लोगों को इस तरह आंसर देखेंगे 2 × x की पावर 3, 3/2 एंड डिवाइड बाय 3, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि फर्ज करो आप लोगों के पास, इसको थोड़ा हजम कर लें आप, ठीक है, जो भी मैं इन चीज़ों को पहले हजम करें आप लोग, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, हजम कर लिया डिरेक्शंस आप लोगों ने। अच्छा, फर्ज करो आप लोगों के पास आ जाए, हमें इंटीग्रेट बता दो, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको लोगों, जो मैं आप लोगों को इस तरह मैं आप लोगों को जो ये चीजें मैं बता देता हूँ,
ठीक है, ये आप लोगों के लिए समझने की इसकी आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये किस साल हो रहा है। ठीक है, ये चीजें ये जो चीज आपको याद करनी पड़ेगी, हो सकता है इसका सेम इस तरह एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, ये भी आपको ये आपको प्रैक्टिस करने की, अगर ये आप लोगों को याद हो जाता है ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो है फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये एज सेम ही आ सकता है। ठीक है, चांसेस हैं। बाकी ऊपर जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, अगर समझ नहीं आ रहा इसको लेक्चर को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, अभी जो मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। एल एन एक्स का डी एक्स की इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, याद करनी पड़ेगी। एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेट एल एन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के, क्या होगी, एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये आपको नोट कर लें, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं। मैं आप लोगों को इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे कि x⁻³ की इंटीग्रेशन क्या होगी x के हिसाब से, वो हम x⁻⁴ डिवाइड बाई 4। अगर आप लोगों को इस तरह दिखे कि 1/x⁻³ dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, याद रखिए, अगर ये है, ये x⁻³ है तो इसको ऊपर लेके जाएं। अगर देखो फर्ज करो मेरे पास पड़ा हुआ है कि x⁻³ डिवाइड बाई 2 है। अगर मैं इस टर्म को, ऊपर वाली टर्म को मैं नीचे लेके आ रहा हूं कि 1/2 x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके जाऊंगा तो वो जो पावर होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x⁻³ हो जाएगा, और यहाँ से +1 ऐड कर देंगे, और नीचे भी हम क्या कर देंगे, -3 +1 कर देंगे, और आगे से +c ऐड करवा देंगे। समझ में आएगी, -3 में से +1 गया तो मेरे पास बचेगा -2, डिवाइडेड बाय बचेगा -2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा। देखे, अब हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो उनकी, ये देखिए ये एक्स क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल है। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, सेम ही रहेगा, बट ये वेरिएबल x⁻² हो जाएगा, यहाँ से +2 हो जाएगा, माइनस यह +c हो जाएगा। ठीक है डियर सोन, ये भी करेक्ट आंसर है। आप लोगों को इस तरह देखिए, -1/2 x⁻² प्लस सी, तो ये भी करेक्ट आंसर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों करेक्ट आंसर हैं। ठीक है डियर सोन, समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अगर फर्ज करो आपके पास इस तरह एमसीक्यूज आ जाए। ठीक है, अच्छा फर्ज करो आपके पास आ जाए कि x⁻⁻³ dx, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई एक्स रहे सेम रहेगा, x⁻⁻³ +1 ऐड कर देंगे, और नीचे से भी 1/3 +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और आगे से +c ऐड कर देंगे। अब इसकी 1/3 +1 की एलसीएम निकालेंगे, तो उसकी एलसीएम क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 1 आ जाएगा, प्लस, देखिए हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो 1 की डबल 3 पे 3 टाइम लगेगी। ठीक है, डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 3 जो होगा वो हम 1 की डबल 3 पे 3 टाइम लगेगी, 3 टाइम जो लग रही है वो 3 जो होगा वो हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो एक्चुअली इसकी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, x⁻⁴/3 प्लस ही हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है, अच्छी बात है। सो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं डिस्कस, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि फर्ज करो मेरे पास आ जाए कि पूछ ले, ये चीज याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ठीक है,
ऊपर वाले जो एमसीक्यूज है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ याद करनी है तो वो याद करनी है। तो ये सेम ही आ सकता है कि इन 10x पढ़ेंगे इसको, 10x की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, एल एन माड सेक एक्स, सेक एक्स प्लस ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। समझ में आ रही है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी आपको चीज याद करनी पड़ेगी। कॉट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, काट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स के हिसाब से। तो याद रखिएगा, एल एन माड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, या माइनस एल एन कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। ये दोनों याद करनी पड़ेगी। हो सकता है ये एमसीक्यूज आ जाए ऑप्शन में, ये इस तरह ऑप्शन हो, या हो सकता है ये ऑप्शन हो। अगर हो सकता है दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन्स के वो उसमें बी एंड सी ऑप्शन बहुत होंगे, तो वो आपको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, एल एन माड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या इसकी माइनस एल एन माड ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, एक लास्ट है, उसके बाद कुछ फार्मूलाज है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें, उनको याद कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा फर्ज करो हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि 3 की पावर स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों को इस तरह फंक्शन दिखे, तो मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव पढ़ाया था x की पावर 3 प्लस x की पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो 3 होगा वो हम आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो जो वेरिएबल में से हम वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर देंगे, और प्लस यहाँ भी क्या अलग अलग करेंगे, ठीक है, इसकी अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, याद देखिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, आगे से 2 मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर में से हम 2 में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3x, 3 में से +1 गया तो 2 बचा, प्लस ये 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अच्छा, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर कोई एक फंक्शन नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बोलते हैं उसको न्यूमरेटर, ये बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ है जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, देखिए 3x, x की पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x, हमने अभी फाइंड किया, ये देखिए, ये आपको कुछ समझ नजर आ रहा है ये सामने, ये अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है, बहुत सिंपल है, एल एन माड ऑफ, या लिखे इस तरह, एल एन x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारा पास फंक्शन पड़ा हुआ है उसका अगर डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है तो उसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एल एन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर, समझ में आ रही है, अच्छी बात है, आप लोगों को मेरी पॉइंट है समझ में आ रही है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलाज हैं आपको बता देता हूं मैं, वो याद करने पड़ेंगे, तो आपको सब याद करने पड़ेंगे, हो सकता है उसमें से आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें मैं आप लोगों को इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि डिरेक्शन ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। अच्छा, साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था भाई, बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, क्या क्या आया था, कॉस एक्स आया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या आता है, इनवर्स होता है। अगर आपको पास आ जाए, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, अगर आ जाए भाई, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है भाई साइन एक्स प्लस सी, रिवर्स होता है साइन, अगर साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी, याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है कि माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। बस इसमें सिर्फ थोड़ा सी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। अगर हमारे पास आ रहा है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स के हिसाब से, तो याद रखिएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स होती है। ठीक है, बस इनवर्स है। चीज चीज सेम ही है बट थोड़ा इनवर्स है, यहाँ पे अपोजिट है। अगर साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी, अगर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि भाई वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी होगी। ठीक है, वो कॉमन सी बात है। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास सेक एक्स की डेरिवेटिव होता है कि सेक एक्स इंटू, अगर आपके पास देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि भाई हमारे पास होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगर हम देखें, इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डेरिवेटिव का। अगर हमारे पास आता है कि भाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स के हिसाब से, हमारे पास होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारे पास वो सेम मीन्स के सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, सेक एक्स प्लस सी होगी। सी लाजमी आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। सी हमेशा आती है डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल में आती है, जिसमें हमारे पास लिमिट सिक्योर नहीं होती है। बस इतना ही आपको याद होना चाहिए बस। ज्यादा परेशान नहीं हो, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा ज़हन नशीन कर लें। ये लिखा हुआ है कि सी एस एक्स एक्चुअली, नहीं सॉरी, ये लिखा हुआ है सी। एक्चुअली हमारे पास है कोसेक एक्स का, हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट कॉट एक्स। ठीक है, तो साइन वाली साइन को हटा दें भाई, हमारे पास होता है कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, एक डी एक्स के हिसाब से, तो हमारे पास होती है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, प्लस सी। एक्चुअली हमारे पास जो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना, वो होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, जो ये वाली माइनस होती है ना, वो इंटीग्रेशन में हमारे पास माइनस कोसेक के साथ आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ आ रही थी, बट यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ माइनस आएगी। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा फर्क है बस, बाकी तो तकरीबन सेम चीज है। अच्छा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा, माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट एक्स प्लस ही होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं कि भाई हमारे पास एक है सिंपल, यहाँ पे क्या थी, सिर्फ सिंगल मीन्स के उसके देखिए किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीपल होता है मीन्स के जो आगे से मल्टीपल होता है वो एक्चुअली हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है डिस्टेंस, वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है। अच्छा, पर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीपल हुआ एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ, ठीक है, इसके यहाँ पे एक्स क्या है, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एंगल है। अगर अब एंगल से कोई भी नंबर इसके मल्टीपल होगा आगे से, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आ, हो जाएगा वन अपान की पावर में जा। फर्ज करो मेरे पास लिखा हुआ है कि साइन थ्री एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको पता है क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होती है, यही होती है। अब यहाँ से कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है थ्री, तो एक्चुअली थ्री यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे आगे वाली साइड से वन अपान की फॉर्म आ जाएगा, मीन्स के माइनस वन अपान थ्री हो जाएगा, कोसेक थ्री एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास साइन की थी। अच्छा, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमारे पास साइन एक्स प्लस सी होती है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर आगे से मल्टीपल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वन अपान की फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे भी सेम रहेगा, वेरिएबल के साथ जो एंगल होगी उसके साथ भी नंबर वो सेम रहेगा, और आगे वाली साइड से 1/, में आ जाएगा बस। ठीक है, हर चीज सेम ही है, सिर्फ ये आगे वाली चीज जो है वो 1/, किया जाएगा, यहाँ पे -1/, किया जाएगा, यहाँ पे 1/, किया जाएगा, यहाँ पे 1/, किया जाएगा। बस ये कुछ आपको इंटीग्रेशन में जो मैं समझ रहा था आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप काइंडली लिए अच्छे से कवर कर लें। ठीक है धीरज सर, अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो आप लोग लाभ नहीं पूछा करेंगे।